हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टेके सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी जीरोन। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी जीरोन परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। मेरे दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एएलपी 2024 की जो वैकेंसी हुई थी उसका डाटा आप सभी को सामने रखने वाले हैं। आज इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि कितने विद्यार्थी, कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट थे, किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट थे जिनको टेक्नीशियन को बनने का उम्मीद है, और कितनी टोटल जो सीटें थी, कितने ऐसे जो सीटें हैं जिसपे सेकेंड डिग्री की संभावनाएं बनेगी। और साथ ही साथ आप सभी को इस वीडियो में यह भी जानकारी देंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन की जो कट ऑफ है, जो सीबीटी 1 का कट ऑफ है या सीबीटी 2 का कट ऑफ है, अभी जो टी स्कोर साइको का नहीं आया है, तो आप सभी को एक अनुमानतः फाइनल कट ऑफ आप सभी को बताने वाले हैं। इस वीडियो में आपको फाइनल कट ऑफ की भी जानकारी देंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इस सेक्शन का मजा आपको तभी आएगा जब आप, अगर एएलपी में अगर आपको लगता है कि हमारा 1-2 मार्क्स से सिलेक्शन हो जाएगा या 1-2 मार्क्स से बाहर हो जाएगा, तो उस स्टेज में ये वीडियो आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप सभी लोग उस समय के लिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और आपको इस चैनल पे एक एक चीज बहुत बारीक चीजों से बताया जाएगा। कैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, कैसे मेडिकल में आप अपना जो मेडिकल का प्रोसेस है उसमें कैसे आप पास करेंगे, हर एक स्टेप की जानकारी आप सभी को देंगे। और जहां तक जितने बेहतर रूल जो ठीक करने वाला होता है, जिसपे सुधार करने वाला होता है, वो सारा तरीका आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए आप सभी को जानकारी देने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरे दोस्तों, मैंने आरआरबी एएलपी 2024 भर्ती का डाटा आप सभी को सामने शेयर करने वाले हैं। और खास तरफ से जो विद्यार्थी मुंबई जोन से फॉर्म को फिलअप किए थे, उसके डाटा मैं आपको सामने रखने वाला हूं। इसमें मेरे दोस्तों, मैं इसमें सबसे पहले आपको किस कैटेगरी में कितने वैकेंसी थी, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, वैकेंसी, टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो टोटल वैकेंसी मेरे दोस्तों यहाँ पे 1659 थी। टोटल वैकेंसी 1659 थी। अगर हम बात करते हैं यूआर में कितनी थी, ईडब्ल्यूएस में कितने थी, ओबीसी में कितने थी, एससी में और एसटी में कितनी सीटें थी। पर दोस्तों, यूआर सबसे ज्यादा यूआर में सीटें थी 707। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में तो 130। ओबीसी की बात करते हैं तो मेरे दोस्तों 448। और एसटी की बात करते हैं तो 250, और एससी की बात करते हैं 250, और यहाँ पे जो एसटी है यहाँ पर 124। तो ये मेरे दोस्तों ओवरऑल आप सभी के सामने मैंने कैटेगरी वाइज डाटा रख दिया है। क्लास का सेक्शन का मजा तभी आपको आएगा जब क्लास को आप जीरो से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, और तब आपको इस वीडियो का आपको लाभ मिलेगा। फिलहाल में मैंने मुंबई जोन में टोटल वैकेंसी बता दी हूँ कि 1659 टोटल वैकेंसी थी। यूआर में 707, ईडब्ल्यूएस में 130, ओबीसी में 448, एसी में 250 और एसटी में 124। ठीक है, अगर हम सभी को अगर ऐड करेंगे तो निश्चित तौर पे इतना आ जाएगा। 8 4 12 और 12 7 कितना हो जाता है, लास्ट में 9 मिलेगा। तो इकाई अंक 9 है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ। अब हम बात करते हैं कि सर यहाँ पर सबसे पहले इतना जो सीटें हैं, इसमें कितने कैंडिडेटों को सेकेंड डिवीजन में मौका मिल सकती है। देखिए, यहाँ पे जो 1600, मान लीजिए कि 1659 है, लेकिन हम 1650 ही लेकर के चलते हैं। ठीक है, और जिस तरह से आरआरबी टेक्नीशियन में मैंने ऑलरेडी मुंबई जोन का भी वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, कितने कैंडिडेट मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताया था, और मैंने इतना भी बताया था कि 150 प्लस कैंडिडेटों को सेकेंड डिवीजन में मौका मिलेगा। और 100% में 99% सही हुआ था। पहले एक बार 132 कैंडिडेटों को बुलाया गया, और फिर बचे हुए हैं तो उसके लिए भी थर्ड डिवी का व्यवस्था किया गया है। तो मैंने जो कहा था वो बिल्कुल राइट हुआ। इस वीडियो में भी आप सभी को मुंबई जोन से भी बिल्कुल डाटा देखने को मिलेगा। देखिए, कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल में बाहर होंगे। तो देखिए, इसका हम अगर निकालते हैं तो मुंबई जोन में तो ठीक ठाक बाहर होंगे। अब इसका हम निकाल लीजिए, 8% विद्यार्थी एब्सेंट हो रहे थे टोटल सीटों का। यहाँ पे यह हो जाएगा 0 से 0, और 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा,
5 से इसको कटाएंगे तो 5 ते 15 और 5 ते 15, 33 में 4 से आप गुणा कर सकते हैं। तो देखिए 4 ते 12 के 2 और 4 ते 12 एक 13, यानी 132 प्लस। अगर बात करते हैं कि कितने कैंडिडेटों को मौका मिलेगा सेकेंड डिवीजन में, तो मेरे दोस्तों आरआरबी एलपी 2024 की जो वैकेंसी का रिजल्ट आने वाला है, उसमें अगर रिजल्ट आता है उसके बाद से जो विद्यार्थी अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे, मेडिकल कराएंगे, तो इतने विद्यार्थी निश्चित तौर पे उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल गलत होगा ही होगा, कहीं ना कहीं लेकिन होगा। तो इतने कैंडिडेट है, ठीक है। हाँ, अब आप सभी को उन सारे चीजों में नहीं उलझना है। अब आपको इन सारे चीजों में उलझेंगे ना तो आपको आने वाले समय में इसका रिस्पांस बहुत बेहतर होगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहां तक तो हम बेहतर तरीके से समझ गए कि 1659 में 132 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि अब्सेंट हो गए। रीजन यह है मेरे दोस्तों ना कि इसका सबसे बड़ा अगर कारण की बात कर लेते हैं, कारण तो मेरे दोस्तों जो टोटल वैकेंसी है ना, इसको 1:1 के फॉर्मेट में विद्यार्थियों को बुलाया है, 1:1 के फॉर्मेट में विद्यार्थी को बुलाया है। सबसे बड़ा कारण यह है मेरे दोस्तों कि जो टोटल वैकेंसी है इसमें 1:1 के फॉर्मेट में विद्यार्थी को बुलाएगा, यानी जितना सीट है उतने ही कैंडिडेट को बुलाएगा। तो इतना तो 100% क्लियर है कि उनमें सभी विद्यार्थी 100% में 100% उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल सही नहीं होगा। इस वजह से इसको देखते हुए इतने विद्यार्थी एब्सेंट होंगे और किसी न किसी वजह से बाहर होंगे और मेडिकल भी खराब होगा और उनको अदर कहीं पर जॉब लग जाएगी, तो इस तरह से सीटें खाली होंगी। अब इसमें नए कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप सभी को उस टाइम ही मैं वीडियो बनाऊंगा, इसका कटअप भी बताएंगे। फिलहाल में जब रिजल्ट आ जाएगा ना तो आपको समय नहीं मिलेगा हमारे और आपके बीच एक कम्बिनेशन का, ठीक है। तो यही समय बेहतर है, अभी से हम लोग लगेंगे तो एक अच्छा एल्गोरिदम हम लोग पकड़ लेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये सबसे बड़ा कारण है। अब हम लोग देख लेते हैं कि सर जो अब थोड़ा सा जो ये रिजल्ट आने वाला है इसका फाइनल कट ऑफ क्या हो जाएगा। फाइनल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। ये जो रिजल्ट जो आने वाला है, जैसे कैसे एएलपी का फाइनल कट ऑफ बनाया जाएगा, जैसे साइको में साइको का कट ऑफ और जो सीबीटी 2 का पार्ट ए है उसमें 70%, इन दोनों को ऐड करके ही फाइनल कट ऑफ बनाया जाता है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं कि यूआर को लेंगे, इसके बाद से एससी को लेंगे, एसटी को लेंगे, इसके बाद से ओबीसी को लेंगे और एक हो जाएगा ईडब्ल्यूएस को लेंगे, ठीक है। यूआर में मेरे दोस्तों 57 जो हमारा कट ऑफ गया था ना उसकी बात करते हैं। 36 गया था, 30 गया था, 44 गया था और 40 गया था, ठीक है। तो देखिए ये जो मुंबई जोन की बात करते हैं कि यूआर में 57 पॉइंट समथिंग गया था और एसी का 36 पॉइंट समथिंग, इस तरह से। तो मैंने पॉइंट वाले को छोड़ दिया है, मैंने केवल एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही आप सभी को बता रहे हैं। तो इसलिए इस तरह से लेने पर हमें कैलकुलेशन करने में क्या होगा, बहुत आसानी होगा, ठीक है, बहुत ही बेहतर होगा। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है फाइनल। अगर यूआर की कट ऑफ की बात करते हैं कितनी जा सकती है, तो देखिए 57 को हम 55 लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने में बेहतर रहेगा और यहाँ पे इसका 70% निकाल लेंगे मेरे दोस्तों। ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 से इसको कटा देंगे, 5 से कटा देंगे तो 5 दूनी के 10 और 11 पचे 55, 11 7 77, 77 बटा में 2 इसको करेंगे आधा करेंगे तो ये 37.5 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 37.5 है ना, 37.5 है, तो इसमें हम लोग आप सभी को जोड़ देंगे। ये जो 37 है, अब मान लीजिए कि 37.5 है तो यहाँ पर हम साइको का लेंगे, ठीक है। साइको में जो मार्क्स मिले हैं, साइको में जो आपके नंबर मिलेगा, इसमें ये ज्यादातर 18, 19, 20, 22 इस तरह से ही आप सभी को नंबर मिलता है। तो अगर हम एवरेज बात करते हैं, अगर यहाँ से हम 20 नंबर को लेते हैं तो देखिए 37 को और 20 को अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए 5 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा और 7 हो जाएगा और ये 5, यानी 57.57, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका जितना गया था ना उतनी ही संभावना बन रही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल उतनी ही संभावना बन रही है। तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 57.5 मैंने निकाला है। तो देखिए अगर हम इसी तरह अगर हम निकालेंगे एक एक चीज का, तो इसका जो फाइनल कट ऑफ बनाएगा मुंबई जोन का, यही हमें लग रहा है कि 55 से लेकर के और 58 के बीच में रहेगा। अगर हम एसी की बात करते हैं तो एसी में मेरे दोस्तों 44% रहेगा, 44 मार्क्स आएगा तो आपका हो जाएगा, क्वालिफाई कर देंगे। एसटी की अगर बात करते हैं
तो एसी में तो ठीक है 44, ठीक है 44। अगर हम एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पर 41 रहेगा, और अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 51 मार्क्स लाएंगे तो आप क्वालिफाई कर देंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 48 लाएंगे तो आपका डीवी और मेडिकल होगा। इस तरह से मैंने आप सभी को कुछ डाटा लिखे हैं और यही फाइनल कट ऑफ होने वाली है, ठीक है। हाँ, कैसे हमने निकाला आप सभी को फाइनल कट ऑफ कैसे पता चलेगा, तो मैंने फाइनली बता दिया है कि जो आप एलपी का सीबीटी 2 का जो पार्ट ए एग्जाम था जिसमें 100 क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चंस में आपका जो नंबर जितना रहेगा उसका 70% लिया जाएगा, और 70% लेने के बाद से जो साइको में आपको 18, 19, 20 जो कुछ भी मिलता है तो उसको वहां पर क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, और ऐड करने के बाद से एक फाइनल कट ऑफ निकाली जाएगी। यहाँ पर मैंने फाइनल कट ऑफ लिख दिया है कि यूआर की फाइनल कट ऑफ। अगर जो बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी गई थी, ये जो कट ऑफ आपको दिख रहे हैं ये सीबीटी 2 की कट ऑफ है, सीबीटी 2 की कट ऑफ है। और यहाँ पे ये जो कट ऑफ आपको दिख रहे हैं ना, तो ये सीबीटी 2 प्लस साइको, ठीक है सीबीटी 2 प्लस साइको। तो ये हमारी फाइनल कट ऑफ होने वाली है। देख रहे हैं ना, एसी में यहाँ पर 36 गया था और फिलहाल में कितना हो गया है, 44 हो गया है, ठीक है। कहेंगे कि सर यहाँ पर 44 कैसे आ गया, तो देख लीजिए आप निकाल लीजिए 36 को जगह पे मान लीजिए 35 लेंगे और इसका 70% निकालेंगे तो ये एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, और इसको हम 5 से कटाएंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी के 10, 7 सत्ते 49, 49 का आधा करेंगे 24, ठीक है 24.5 हो जाएगा। तो 24 लेते हैं और 24 में अगर हम 20 को ऐड करेंगे, 20 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 44 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, तो इस तरह से हमने फाइनल कट ऑफ आप सभी को निकाल करके रख दिया है, और उम्मीद करते हैं कि यही आप सभी को कट ऑफ भी देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोग बताइएगा कि क्या कितने मार्क्स आपके, इतना मार्क्स आ रहा है। अगर इतना मार्क्स अगर आपका आ रहा है आरआरबी मुंबई जोन एएलपी में, तो फाइनली आपका सिलेक्शन होने में हमारे तरफ से जितना अनुभव है 95% आपका सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका पैनल लिस्ट आएगा, और फिर आपका जो सपना है एएलपी बनने का, ट्रेन चलाने का, वंदे भारत चलाने का, राजधानी एक्सप्रेस चलाने का, वह सपना आपका पूरा होता दिखेगा, ठीक है। तो फाइनली मैंने आप सभी को एक एक जानकारी बहुत बेहतर तरीके से दिया है। सबसे पहले मैंने टोटल वैकेंसी बताया किस कैटेगरी में कितनी थी, ठीक है। फिर मैंने बताया कि कितने कैंडिडेटों को सेकेंड डिवी में बुलाया जाएगा, ये सेकेंड डिवी में मौका मिलेगा विद्यार्थी को, ठीक है, ये बता दिया मैंने। उसके बाद से मैंने आप सभी को फाइनल कट ऑफ भी बता दिया कि क्या फाइनल कट ऑफ होने वाली है, किस तरह से फाइनल कट ऑफ निकालते हैं मुंबई जोन में। तो ये एक एक चीज मैंने आपको विधिवत तरीके से जानकारी दे दी है। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि जो मैंने आपको कंटेंट दिया है इस कंटेंट की वजह से जो विद्यार्थी 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और बाकी सब आप सभी लोग समझदार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।